हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आप लोग देख करके एग्जाम में छोड़ देते होइएगा या फिर बुक्स में छोड़ देते होइएगा। क्यों छोड़ते होइएगा? क्योंकि ये आपको टफ क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन आज हम इसको टफ को बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं। बस ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको कि ये बनता किस तरीके से है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में भी रह सकता है या फिर इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 प्लस 1/3 टू या 6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में भी हो सकता है या फिर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को दो फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 - 1/2 ये कर सकते हैं। क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 1/2। 1/6 को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट वाला फ्रैक्शन आ रहा है 1/1, तो 1/1 का मतलब 1, अब माइनस में हमको लिखना है किसको, 1/2 इसको लिखना है। उसी तरीके से हम जब इसको तोड़ेंगे तो 1/2 पहले हो जाएगा और फिर क्या होगा, माइनस में आपका सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, 1/3, तो 1/3। आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं तो कितना आएगा, 1/6 आएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ से क्रॉस करिएगा तो 3 1 = 3 और -2 1 = 2, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, नीचे में 6 आ जाएगा। उसी तरीके से आपका सारा का सारा को तोड़ना होगा दोस्तों। सबको जब आप तोड़िएगा, यहाँ पे देखते हैं अगर 1/12 को इसको हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट कितना है, 1/3 पहले लिखेंगे और फिर माइनस में क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/12। यहाँ तक हो गया। अब फिर उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो 1/4 - 1/5, इसको तोड़ेंगे तो 1/5 - 1/6, इसी तरीके से आपका आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखते हैं, इसको बनाते कैसे, कंसेप्ट पहले समझिएगा। 1/2 को हम लोग तोड़ करके क्या लिखे, 1/1 - 1/2 ये हम लिखे। फिर क्या लिखेंगे, 1/6 को तोड़ करके तो 1/2, अच्छा यहाँ पे पहले प्लस में लिखना है, पहले किसी में प्लस में 1/2 - 1/3। फिर अब 1/12 को तोड़ेंगे तो प्लस में 1/3 माइनस में 1/4। फिर इसको तोड़ेंगे तो प्लस में 1/4 दोस्तों। अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ से देखिएगा कटना कैसे है, -1/2 पहले है, प्लस 1/2 बाद में है, इससे ये कट जाएगा। -1/3 है, प्लस 1/3 है, डिफरेंट साइन और सेम नंबर, तो आपका क्या होता है, कट जाता है। तो ये कहाँ तक कट गया, पूरा यहाँ तक कट गया। अब आपके पास में बचा क्या, तो 1/1 का मतलब 1 और माइनस में लास्ट टर्म आपका बच गया 1/6। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 5/6। यही आपका क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तोड़ने का झंझट आ रहा है, प्लस में पूरा लिखने का झंझट है और फिर लास्ट में काटना भी, हमको जो बच जाएगा उसको हमको सॉल्व करके आंसर लाना होगा। तो हम इस तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी कैलकुलेशन से बचने के लिए, हम इसका एकदम सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और उसी शॉर्ट ट्रिक पे आप लोग उसका यूज़ कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक्स की ओर। देखिए, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू 1 बाई डिफरेंस ऑफ टर्म। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इसको समझ लीजिएगा, बस फार्मूला ये नहीं है, बस ये आपको याद करना है, सिर्फ आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये कैसे होगा। एक बार समझ लीजिएगा कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू 1 बाई डिफरेंस ऑफ टर्म। अब ये होता क्या है, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब ये मत समझ जाइएगा पूरा 1/2 और लास्ट टर्म का मतलब ये मत समझिएगा 1/30। यहाँ पे फर्स्ट का जो भी आप तोड़िएगा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे है तो आपको पहले इस फॉर्मेट पे तोड़ लेना होगा, ठीक है। अब तोड़ लेने के बाद में जो आपका फर्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। पहले वाले को छोड़ देना है, यहाँ पे फर्स्ट में फर्स्ट वाले को लेना है और लास्ट में फर्स्ट वाले को छोड़ देना है और लास्ट वाले को लेना है। तो आपका क्या था, फर्स्ट टर्म इंटू माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका 1/1 का मतलब 1 और माइनस लास्ट टर्म का मतलब क्या था, 1/6। अब यहाँ पे देखना है इनटू में क्या करना है, 1 बाई डिफरेंस ऑफ टर्म। तो डिफरेंस ऑफ टर्म देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 कितना का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ भी कितने का है, 1 का। यहाँ भी कितने का है, 1 का। यहाँ भी कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है, तो 1/1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपका ये चीज़ श्योर रहेगा, कंफर्म रहेगा कि जो डिफरेंस यहाँ पे होगा वही डिफरेंस आपके सारे के सारे नंबर्स में भी होगा। वैसे ही क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जाएगा दोस्तों एग्जाम्स में या फिर बुक में। तो यहाँ पे आप इसको जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा
5/6। तो यहाँ से भी आपका 5/6 आ रहा है, और हम जो मेथड बताए हुए तो उस मेथड से भी आपका क्या आ रहा है, 5/6 ही आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस तोड़ लेना है। अगर तोड़ करके दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करना है और इनटू में 1 बाई डिफरेंस ऑफ टर्म। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि इसको और अच्छे से कि क्या होता है इसका कंसेप्ट। आपके सामने दोस्तों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आ गया हुआ है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1/4 इंटू 8, 1/8 इंटू 12, 1/12 इंटू 16 इंटू प्लस 1/16 इंटू 20। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिएगा इसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों कि अगर आप इसको 1/32 कीजिएगा, 1/96 कीजिएगा, 1/ फिर 16 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा आपका 160, अब 32 यानी 192 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 320, और सारे का एलसीएम लीजिएगा, फिर बटा बटा जोड़ कीजिएगा। आप करते रह जाइएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम इसको सिंपल सा ट्रिक क्या बताया आपको कि बस क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/4, सेकेंड यानी लास्ट टर्म 1/20, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 1/4 माइनस 1/20 कीजिएगा, और फिर इनटू में क्या रखना है 1 बाई डिफरेंस ऑफ टर्म। डिफरेंस ऑफ टर्म करने का मतलब कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो हर जगह पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपका हर क्वेश्चन में इक्वल रहेगा। हर जगह कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 माइनस 4 यानी कि 16/20, और इनटू में क्या करना है 1/4। आप इसको काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 से 4 पंचे 20, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या निकल करके आ गया दोस्तों, 1/5 विल बी द राइट आंसर। फिर दोस्तों आप इसको देख रहे हैं कि कितने कम समय में इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा अगर उस कंसेप्ट पे चलते हैं, मेथड पे चलते हैं कि कैसे बनेगा, तो उस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ से आपका क्या आंसर आने वाला है। चलिए हम इसको तोड़ना होगा, तो तोड़ तो दिए हुए हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को पहले लिखते हैं, माइनस में करके सेकेंड वाले टर्म को। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये देखिएगा कितना आएगा दोस्तों 8, और फिर ये क्या हो जाएगा 4, तो 4/32 आएगा दोस्तों, 4/32 आएगा। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि ऊपर में आपका सभी में 4 कॉमन हो जाएगा, और वही 4 लास्ट में हम क्या कर रहे हैं 1/4 करके डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक काम और बढ़ जाएगा, और ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ देखते हैं, ये तो हो जाएगा 4/8, ठीक है, 4/32, और फिर उसी तरीके से माइनस में क्या करेंगे, प्लस में 1/8 माइनस 1/12, फिर प्लस में 1/12 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 16, फिर क्या करेंगे प्लस में 1/16, और फिर माइनस में 1/20, ये काम करेंगे। तो यहाँ से जब आप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जब इसको तोड़ रहे हैं, इसको आप तोड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर में 4 आ रहा है, क्योंकि 1/32 नहीं आ रहा दोस्तों। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4/32 आएगा, सभी के ऊपर में 4 आ जाएगा। ये देखिए 12, और 12 में से 8 कटेगी तो 4 आएगा। तो 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनटू में हम करते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई, तब जाकर के ऊपर वाला आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका वही चीज़ बन करके आ रहा है 1/20 इंटू 1/4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आया था, ये हो जाएगा 4 नहीं 16 डिवाइड बाई 20 और इंटू 1/4, ये इससे कट जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 1/5। यहाँ से भी आपका आंसर आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। हम आपको क्या बताएं, बस सिंपल सा तरीका जो मेरा है, सिंपल सा जो ट्रिक है, यानी फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म और इंटू 1 बाई डिफरेंस ऑफ टर्म, ये कर करके आपको आंसर ला देना है। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 100% सही होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 6 है, यहाँ पर डिफरेंस 8 है। यानी कि आप इसको वैसे नहीं बना सकते हैं ट्रिक पे, जैसे कि हम बताया उस समय आपका कौन सा ट्रिक, यानी कि वो ट्रिक आपका कब लगेगा, जब डिफरेंस आपका हर जगह क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे देख रहे हैं जो डिफरेंस है वही नंबर सभी के ऊपर में, यहाँ पे 4 का डिफरेंस तो ऊपर में 4 है, 6 का डिफरेंस तो ऊपर में 6 है, 8 का डिफरेंस तो ऊपर में 8 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, वो वाला जो हम आपको तरीका बताया है उस तरीका से बनाइएगा। यहाँ देखिएगा, इसको आप तोड़िएगा तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, 1/5 माइनस 1/7 लिखिएगा इस वाले टर्म को तोड़ करके, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 2/35 आ ही जाएगा। तो यहाँ देखिए क्रॉस कीजिएगा तो 7
-5 1 जा 5, तो 7 में से 5 चला गया तो कितना बचा 2 और नीचे में 35। देखिएगा यही वाला टर्म आपका आ जाएगा। उसी तरीका से जब आप इसको तोड़िएगा तो 1/7 यानी कि फर्स्ट में जो है उसको लिखेंगे 1 के रूप में और लास्ट में है जो उसको लिखेंगे 1 के रूप में। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 11 - 7 कितना हो जाएगा 4 बाई, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो ही जाता है आपस में, तो 7 11 जा 77। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर भी आपका वही चीज़ आ गया। फिर इसको जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/11 माइनस में 1/17। इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 17 में से 11 चला जाएगा तो 6/17 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी कि 187 आ जाएगा दोस्तों। तो ये सारा का सारा नंबर आपका किस तरीके से टूट रहा है, तो इस तरीके से आपका टूट रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग ब्रेक करके इस नंबर को लिखेंगे और आपको काट देना है। तो ब्रेक कैसे करना है, तो 1 करके नीचे वाले डिनोमिनेटर के फर्स्ट वाले को पहले लिखेंगे प्लस में और इस सेकेंड वाले को माइनस में करके लिखेंगे, बस आपका टूट गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसको बनाते कैसे हैं, तो 1/5 माइनस 1/7 इसको लिखेंगे, फिर प्लस में आएगा 1/7 माइनस 1/11 इसको लिखेंगे, फिर आपका आ जाएगा प्लस में 1/11 माइनस में 1/17, फिर आपका आ जाएगा प्लस में 1/17 माइनस में 1/25। अब यहाँ पे देखिएगा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सारा का सारा नंबर कट चुका है आपका दोस्तों। आपका आ जाएगा 1/5 माइनस 1/25। अब सिर्फ आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ गया हुआ है। क्रॉस कीजिएगा तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20, 20/25 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4/5 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो हमने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रहेगा, अंतर कुछ भी रहेगा, अगर सेम अंतर रहेगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू 1 डिफरेंस ऑफ टर्म करना है। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा, उसके बाद में काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम इसमें थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपना सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। सेकेंड टाइप की ओर आपका क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या है। सेकेंड टाइप जो है आपका वो है सतत भिन्न। सतत भिन्न का मतलब होता है इंग्लिश इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आप कभी कभी क्वेश्चन देखे होइएगा एग्जाम में इस तरीके से कि फ्रैक्शन रहता है, फिर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहेगा और फिर उसके नीचे फ्रैक्शन रहेगा, फिर उसके नीचे फ्रैक्शन रहेगा, फिर उसके नीचे फ्रैक्शन रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं बनाना कि आप इसको कैसे बनाइएगा। वो क्वेश्चन आपका इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को देख करके छोड़ देते हैं कि आप इसको बनाएंगे कैसे। तो ये आपको लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट में ले चलेंगे, ओरली ले चलेंगे। बस आप सिंपल सा माइंड में कैलकुलेट कर करके इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर ये मतलब कि होता कैसे है। थोड़ा सा एकदम छोटा सा कंसेप्ट है दोस्त, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को समझने से पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 3 है और डिवाइड ये बड़ा वाला है, फिर 5/6 है, तो आप इसको तोड़ते कैसे हैं, ये डिपेंड करता है, ये वाला बड़ा वाला जो डिवाइड का साइन है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो जहाँ बड़ा वाला डिवाइड का साइन है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 और इसको तोड़ेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो नीचे वाला टर्म होगा वो आपका क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 6/5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18/5। और अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहता कि 3/5 और नीचे में यहाँ पे ये बड़ा वाला बट्टा रहता और यहाँ पे 6 रहता, तब आप इसको कैसे ब्रेक करते, तो 3/5 तो आपका एकदम छोटा सा फ्रैक्शन है और यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो बड़ा वाला जो आपका साइन नज़र आ रहा है इसको हम लोग तोड़ते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 6 है, 6 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा, जब पलट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/6। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/10। तो दोस्तों आपने देखा कि आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ले चलते हैं किस पे, तो वेरिएबल क्वांटिटी पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ देखिएगा अगर लिखा हुआ है A/B और बड़ा वाला बट्टा है C के, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, A/B और इंटू हो जाएगा, ये आपका C/1 है, C/1 हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला बट्टा आपका टूटता है मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला टर्म आपका हो जाएगा 1/C, यानी कि इसको सॉल्व करके आप क्या लिखिएगा, A/B इंटू C, B इंटू C का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो BC हो जाएगा। इसको आप ऐसे तोड़िएगा। यही चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है A बड़ा वाला बट्टा
b/c। तो आप इसको कैसे तोड़िएगा दोस्तों, तो a और ये मल्टीप्लाई में टूट जाएगा और ये वाला टर्म आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा c/b, यानी कि ये हो जाएगा आपका दोस्तों ac/b। तो दोनों आपने देखा कि कितना अलग अलग आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। चलिए हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं 5/7 और बड़ा वाला बट्टा है, इसको हम तोड़ेंगे, बट्टा में 3/4 लिखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5/7 और इंटू में ये वाला टर्म आपका पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, ये आपका आ जाएगा 20/21। हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे चलते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा आप छोटा चीज़ समझ जाइएगा, यहाँ देखिएगा, अगर हम ऐड की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस अगर हम 1/4 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका गुना इसके साथ करना है और इसमें आपको प्लस कर लेना है, इसमें गुना करना है, इसमें प्लस, तो 4 एकम 4 और 1 5, ऊपर में और नीचे में जो है वही हो जाएगा। अगर सिर्फ हम इसी को एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, 2 + 3/7 करते हैं, तो ये इसको कितना हम लिख सकते हैं, तो इसको गुना कर लेना है, क्या करना है, गुना कर लेना है और इसमें जोड़ के ऊपर में लिखना है, तो 7 दूना 14 और 3 17 हो जाएगा, तो 17 ऊपर में और नीचे में 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर यही चीज़ लिखा हुआ है 1/17/7, तो इसको आप लोग कैसे चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू ये वाला टर्म आपका पलट जाएगा 7/17, यानी कि सीधे उल्टा हो जाएगा। अगर 1 ऊपर में दिया हुआ है, नीचे में कोई भी फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन को आप सीधे उल्टा करके लिख लीजिएगा, यानी 7 बट्टा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17/7 था तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर में है अगर तो 7/17। अब आप इस कंसेप्ट को अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी में बनाइएगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, अगर आप इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, फिर से हम लिखते हैं, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये वाला टर्म को सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और 1 7, अभी हम बटा है तो 7/3 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा, जब आप इसको उलट यानी कि सॉल्व कीजिएगा तो ये बड़ा वाला बट्टा है, अब ये वाला टर्म आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 3/7। ठीक है दोस्तों, आराम से समझिएगा। अब इस 1 + 3/7 को ऐड करना है, तो फिर 7 एकम 7 और 1 3, 10/7 हो जाएगा, यानी कि ये नीचे का टर्म पूरा का पूरा कितना हो गया, तो 10/7 हो गया। अब फिर ये ऊपर में बट्टा में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। फिर अब जब भी पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो 7/10। अब यहाँ देखिए 1 + 7/10, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 एकम 10 और 7 17/10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17/10, ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा हम और इसको समझते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको ओरली कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, हम समझा है, इस कारण से आपको हमको लिखना पड़ा है। आप सेकंड क्वेश्चन से यानी अगले क्वेश्चन से आप इसको ओरली कर लीजिएगा, सिर्फ पेन उठाइएगा और सिर्फ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये वाला है, तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि कितना आराम से सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ पेन उठाएंगे लेकिन लिखेंगे कुछ नहीं, बस हल्का सा लिखेंगे, जो हम लिखेंगे उसको आपको दिमाग में रख लेना है, आप उसको बना सकते हैं ईजिली। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व कहाँ से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो सबसे नीचे वाले टर्म से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 में से 1 चला गया, माइनस है तो आप घटाइएगा दोस्तों, प्लस रहेगा तो जोड़िएगा। तो 3 दूना 6 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6 में से 1 चला गया तो 5/3 हो गया, और इसके ऊपर में 1 है और ये वाला नीचे में कितना है 5/3, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इसको आप क्या लिखिएगा, 3/5। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 दूना 10, ये 2 + 3/5 हो गया, तो 5 दूना 10 और 3 13/5 हो जाएगा। तो 13/5 हो गया, इसके ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/13 हो जाएगा। यानी इस पूरे की जगह पे क्या हो गया दोस्तों, तो 5/13 हो गया। अब इस 2 को ऐड करना है, तो क्या कीजिएगा, 13 दूना 26 और 5 31/13 हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर में 1 है, तो 31/13 था, 1 है तो बट्टा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, 13/31 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 1 में प्लस कर देना था, 31 से कम 31 और 13, 31 और 13 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 44 हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 44/13, ये आपका सही आंसर है दोस्तों। आपने देखा कि बस माइंड को एकदम कंसंट्रेट कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर और आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में बन करके आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उस पर देखते हैं कि वो आपका किस तरीके का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है दोस्तों, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ माइंड को कंसंट्रेट करेंगे और आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर में आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। नीचे से हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। ऊपर में 1 है तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसके साथ करेंगे तो 7 एकम 7, माइनस में 2 है तो 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5/7, ठीक है। तो ये वाला नीचे वाला टर्म क्या हो गया दोस्तों 5/7 हो गया। अब ये जब पलटेगा तो ये देखिएगा, ये आपका 7 यहाँ चला जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों तो 5 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 7 दूना 14/5 हो गया, 14/5 हो गया ना। अब इसको करते हैं तो 5 एकम 5 और 14 कितना हो जाएगा 19, 19/5 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 19/5 आ गया। अब ये जो 5 होगा वो कहाँ चला जाएगा तो ऊपर में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/19, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 15, 15/19 हो गया। अब 1 के साथ जोड़ देना है तो 19 एकम 19, 19 में आप 15 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 34, 34/19। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है वीडियो। अगर इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझ चुका है, समझ लिए हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद में और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके रिकमेंडेशन में भी वीडियो आ जाएगा तो आप वहां से उसको क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी नए नए ट्रिक्स का वीडियो बनेगा वो सारा का सारा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों, चलिए हम इस पर भी बात करते हैं, एकदम आराम से बनाएंगे, नीचे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5/2 हो जाएगा और 1 ऊपर में है तो 2/5 हो जाएगा। यानी कि इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 2/5 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 5 दूना 10 और 2 12, 12/5 हो गया। ऊपर में 1 है तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5/12 हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान में रखिएगा सिर्फ 5/12। अब देखिए 12 दूना 24, अब में से माइनस करना है, 24 में से 5 जाएगा तो 19/12 होगा और फिर 1 ऊपर में है तो ये पूरा का सॉल्व करने पर कितना आएगा 12/19 आ जाएगा। अब लास्ट में आप इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 2 जोड़ दीजिएगा तो 19 दूना 38, 38 में 12 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा दोस्तों, 50/19 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको बहुत ही जल्दी बना लीजिएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है चाहे कितना भी नीचे बट्टा में और देते चले जाए, आप एकदम आराम से बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके बनाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल 100% सही आएगा दोस्तों। लिखने की कोई बात नहीं है, बस आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि एक एक टर्म आपको लिखना पड़ रहा है, बाकी आपका इसमें कुछ नहीं है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का और देखते हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर से। ये आपका क्वेश्चन किस तरीके का है, चलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके माइंड को बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आ जाएगा और ये पलट जाएगा, 1 ऊपर में है तो हो जाएगा आपका 2/5, वही वाला है 2/5 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस का ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। 5 दूना 10 और 2 12, 12/5। अब ये पलट जाएगा तो 5/12 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5/12। अब यहाँ पे देखिएगा 12 3 36, 36 में से आपको 5 घटाना है तो 31/12 होगा, 31/12 होगा दोस्तों। अब ये ऊपर में जाएगा पलटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12/31 हो जाएगा। अब 2 के साथ इसको ऐड करना है तो 31 दूना 62, 62 में आप 12 को जोड़िएगा तो 74 और नीचे में आपका 31। ये आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आई होप कि आपको सिंप्लीफिकेशन ट्रिक जो आपका पार्ट सेकंड ये वाला वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा और बहुत ही यूजफुल वीडियो है दोस्तों। आप इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और उनको समझ में नहीं आता है कि हम इसका शुरुआत कहाँ से करें बनाने का। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जब तक हम हैं आपके साथ तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेवारी मेरी है और आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। पर डे आपका वीडियो आ रहा है मेरे चैनल पे और इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारे के सारे टॉपिक को टच करते हुए, सारे के सारे टॉपिक एक बेसिक कंसेप्ट को बताते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक मेरे इस चैनल पे लगभग
मतलब कि 20 से 25 वीडियो ही डलाया हुआ है। आप सारे के सारे वीडियो को वॉच कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और ताकि इससे हमसे जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Subscribe this channel and press the bell icon to get latest update, and also like, comment and share to your friends.